जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। चीन के खिलाफ जो महाज तैयार हो रहा है, जो फ्रंट तैयार हो रहा है दोस्तों, उसके बारे में कल परसों हमने आपसे बात करी थी, आपको याद होगा। और हमने आपसे ये बात करी थी इसमें कि वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर आए हैं और मोदी जी से मिले हैं, और यहां पे भारत ने वियतनाम को $300 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। डिफेंस की बात करी है, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन की बात करी है, टेक्नोलॉजी की बात करी है, कल्चर एंड ट्रेड की बात करी है, बिजनेस इकोनॉमी की बात करी है। लेकिन जो 300 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट है, वियतनाम भारत से कुछ भी खरीद सकता है। वो पैसा भारत का है जो भारत ने वियतनाम को दे रखा है, और उससे शायद वो खरीदे बड़े बड़े हथियार, जो भी भारत से वो लेना चाहे। ये भारत की नई पॉलिसी है। जैसे आपने चीन की पॉलिसी सुनी होगी दोस्तों, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, यानी कि पाकिस्तान को भी थोड़ा पैसा दे दिया, थोड़ा सा चूरन उसने मालदीव्स को चटा दिया, थोड़ा सा श्रीलंका को बरगला दिया, थोड़ा सा बांग्लादेश में पैसा डाल दिया, यानी कि भारत को घेरने की कोशिश चीन करता रहता है। भारत ने दूसरी स्ट्रैटेजी निकाली। भारत भी पैसे देता है, मोटे पैसे देता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन भारत की क्या स्ट्रैटेजी है? भारत की स्ट्रैटेजी कि यार कोई ना कोई तो तुमसे नाखुश होगा। ऐसी बात तो नहीं है कि सभी तुम्हारा चूरन चाटेंगे। कोई ना कोई जो तुमसे नाखुश होगा वो हमारा दोस्त है। अब दोस्तों, वियतनाम के साथ भी इनके ताल्लुकात खराब हैं जमीनी मामलों को लेकर, ठीक है। तो ये सब भी डिस्कशन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने बोला कि विस्तारवाद नहीं चलेगा, तरक्की करो सबकी, सब तरक्की, सबका साथ, सबका विकास, लेकिन विस्तारवाद हम झेलेंगे नहीं। अब यहां पे क्या हुआ है कि और देश जो चीन के खिलाफ हैं, वो धीरे धीरे फ्रंट बनाने लगे, छोटे छोटे देश, क्योंकि उनको पता है संगठन में शक्ति है, ठीक है। अब ये देखिए साहब, फिलीपींस और जापान। फिलीपींस आप जानते हैं, फिलीपींस को परेशान करा था चाइनीज ने। फिलीपींस कोस्ट गार्ड के नाव को उन्होंने तोड़ दिया, डुबा दिया, वहां से हथियार चोरी करके ले गए चाइनीज। फिलीपींस इनसे परेशान है, जापान इनसे परेशान है। जापान और फिलीपींस अब मिल गए। यही इंडिया सब लोगों को कहता रहता है, जहां पे मोदी जी जाते हैं कहते हैं देखो यार, अकेले तुम कमजोर हो, अगर तुम मिल जाओगे ना तो तुम चीन को गिरा दोगे, तो तुम मिल जाओ। ये भारत कर रहा है। अब चाइना को बड़ा इससे छटपटा रहा है चाइना। अब दोस्तों मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि स्टोरी क्या है पूरी। पहली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साउथ चाइना सी में करी फिलीपींस और जापान ने। वो साउथ चाइना सी जो चाइना क्लेम करता है, वहां पे फिलीपींस ने अपनी नेवी उतारी, अपनी फौज उतारी, जापान ने अपनी नेवी और अपनी फौज उतारी, और वहां पे दोनों फौजों ने एक्सरसाइज करी चाइना की नाक के नीचे। और कोई ऐसा एरिया होगा साउथ चाइना सी का छोटा मोटा जो चाइना नहीं क्लेम करता होगा, पूरा निगलना चाहता है चीन, राइट। अब इन लोगों ने वहां पे एक्टिविटी करी, नेवल एक्टिविटी, और ये कह रहे हैं द एक्टिविटी वाज पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग एफर्ट्स टू स्ट्रेंथन रीजनल एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन टुवर्ड्स रियलाइजिंग अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। अब ये तो हो गई अंग्रेजी जो लोग बोल देते हैं। सच्ची बात यह है, ये एक्सरसाइज या फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक तो फ्री एंड ओपन ही है, कोई रोक रहा है आपको? फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। लेकिन बात यह है कि चीन के विस्तारवाद से, जापान के कुछ आइलैंड्स हैं जो चीन कहता है हमारे हैं, फिलीपींस के कुछ एरिया हैं समुद्र के, उसके इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के, जो ये कहता है हमारे हैं, ठीक है जी। ये ऑस्ट्रेलिया तक को धमकाता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया इतना नीचे अगर आप चाइना से देखें तो ये सबको धमका रहा है एरिया में पूरे। वो तो भारत ने इसकी टांगें तोड़ दी गलवान में, ये सबको धमका रहा है। इसने भारत को भी धमकाने की कोशिश करी थी। तो अब लोग ये एक साथ मिल चुके हैं, एक संगठन तैयार हो रहा है, कहीं 2 देशों का, कहीं 3 देशों का, और सब लोग धीरे धीरे मिल रहे हैं चीन के खिलाफ। द जापानीज डिस्ट्रॉयर, ये जापान का एक डिस्ट्रॉयर है, JS सजानामी, और फिलीपींस का गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है BRP होजे रिजाल। इन लोगों ने 2 कंट्रीज के फर्स्ट बायलैटरल मैरिटाइम कोऑपरेटिव एक्टिविटी में इन्होंने पार्ट लिया। अब दोनों ने एक जहाज भेजे दोस्तों। अब आप बोलेंगे कि साहब इसमें क्या है, एक जहाज भेजने में क्या है, टोटल 2 जहाज? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये पहली बार इन्होंने करा है, 2 जहाज भेजे हैं। ये अगले साल करेंगे, 10 जहाज भेजेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ नेवी की एक्सरसाइज है, अगली बार मरीन्स आएंगे इसमें। ये धीरे धीरे, पहले ये पानी का टेम्परेचर देखना चाहते हैं, पानी में कितना उबाल है, टेम्परेचर, यानी कि चीन का रिएक्शन कैसे होगा। अब इन लोगों ने करा, चुपचाप करा, चले गए। चीन का सिर्फ एक औपचारिक सा बयान आ जाएगा कि ये क्या कर रहे हो, गलत है, गलत है। उनको पता है कुछ नहीं करना, चलो अगली बार भाई आप कितने भेज रहे हो, मैंने पिछले साल 1 भेजा था, मैं 10 भेज रहा हूं, क्या ठीक है मैं भी 10 भेजता हूं। इस तरीके से पूरा फ्रंट तैयार होता है किसी भी देश के खिलाफ। इन लोगों ने भी कर लिया दोस्तों, यहां पे टैक्टिकल मनूवर्स करे उन्होंने।
वेस्ट फिलीपीन सी में भी गए ये लोग। मनीलाज नेम फॉर पार्ट्स ऑफ द साउथ चाइना सी। अब साउथ चाइना सी को वेस्ट फिलीपीन सी भी बोलता है, उसके कुछ पार्ट्स को फिलीपींस बोलता है। ठीक है, अब फिलीपींस और जापान दोनों जो यूएस के एलाइज हैं, इन्होंने लैंडमार्क मिलिट्री पैक्ट भी इन्होंने साइन करा है। अब ये मिलिट्री पैक्ट है क्या दोस्तों? मिलिट्री पैक्ट ये है कि जब भी लड़ाई होगी या युद्ध जैसी स्थिति होगी तो जापान कैन डिप्लॉय ऑन फिलीपीन सॉइल एंड फिलीपींस कैन इन टर्न डिप्लॉय ऑन जापान सॉइल, यानी कि दोनों एक दूसरे की भूमि पर फुल डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज और अपने एसेट्स की। ये दोनों इनके बीच में साइन हो गया। दोनों का कॉमन दुश्मन ये जापान की लड़ाई है किसके साथ? आप बताइए किसके साथ है? और फिलीपींस की लड़ाई किसके साथ है? दोनों की लड़ाई चाइना के साथ है और दोनों की मिलिट्रीज एक्सरसाइज कर रही हैं। तो किसके खिलाफ कर रही हैं? किसके? मंगोलिया के खिलाफ कर रही हैं या अफ्रीका के खिलाफ कर रही हैं? किसके खिलाफ कर रही हैं? जाहिर सी बात है, द एनिमी इज अंडरस्टूड टू बी चाइना। अच्छा, यहां पे अब दोस्तों जापान ने पिछले साल ही अनाउंस करा था कि सबसे बड़ा हम मिलिट्री बिल्डअप करने वाले हैं। जो जापान का मिलिट्री बिल्डअप है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा मिलिट्री बिल्डअप जापान करने वाला है। जापान ने अनाउंस कर दिया। आपको पता है जापान ने सरेंडर कर दिया था हिरोशिमा और नागासाकी पर जब बम गिराए गए थे 1945 पे, और उसके बाद जापान ने बोला कि यार ठीक है, ये जापान डिफेंस फोर्सेज होंगी, जेडीएफ, हम लोग लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं करेंगे, अपनी इंटरनल सिक्योरिटी करेंगे, हमें कोई लेना देना नहीं है। ये जापान का आइडिया था। लेकिन अब जापानी ये कह रहे हैं कि यार हम शरीफ क्या होगा, सब लोग बदमाश हो गए। तुम भूल गए चाइना कि वही जापान है जिसने चाइना के अंदर घुस के अपने बूट के नीचे पूरे चाइनीज जो देश है, चाइनीज राष्ट्र, उसको अपने बूट के नीचे रखा था। भूल गए दोस्तों? शायद आपको पता हो ना पता हो, जापान हैड प्लांटेड द फ्लैग ऑफ जापान ऑन चाइनीज सॉइल। ये भी एक इतिहास है, ठीक है ना? ये भी एक इतिहास है। तो जापानियों ने बोला यार हम क्या शरीफ हुए, तुम बदमाश हो गए उल्टे। अब तुम जापान को आंखें दिखाओगे, क्यों छेड़ रहे हो? और ये जापान में दोस्तों धीरे 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 ये माइंडसेट है ना, ये माइंडसेट आ रहा है। ये वही जापान है जिसके कामेकाजी फाइटर पायलट होते थे। आपको पता है, हवाई जहाज के आगे जब पहले पंखा लगा रहता था ना, फाइटर प्लेन्स के भी आगे, साइड में पंखे, आगे पंखे के पीछे इतना बड़ा बारूद होता था, बारूद का ढेर, ठीक है? और ये कामेकाजी थे, ये उस टाइप के पायलट थे, आत्मघाती। ये लोग क्या करते थे कि अगर नीचे से किसी ने फायर करा या कुछ ऐसा हो गया, इनका एयरक्राफ्ट डैमेज हो गया और अब इनको पता है कि हम गए, तो उनके पायलट जो जिंदा थे उस वक्त, हवाई जहाज में चाहे छेद हो गए हो, आग लग रही हो, लेकिन जिंदा है पायलट, अपनी जान की परवाह बिना किए हुए वो जो पानी का जहाज है, बड़े बड़े शिप्स होते हैं ना दुश्मन के, उस जमाने में अमेरिकन के, ब्रिटिश शिप्स, उसके अंदर अपना पूरा पैसिफिक में इन्होंने बहुत करा था, पूरे के पूरे ये जहाज अंदर डाल देते थे। कामेकाजी बोट्स भी होती थी, छोटी छोटी इनकी सबमरीन्स थी, जापान की छोटी छोटी इनकी सबमरीन्स थी, और सबमरीन जैसी थी कि जिसमें बारूद डाल के नाव में सीधा डाल के शिप पे मारते थे। जापानीज का बहुत कहर हुआ करता था दोस्तों, वो तो एटम बम के चलते इन लोगों ने सरेंडर कर दिया। जापानीज का बहुत कहर था। आज की तारीख में जापानी दुनिया से सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, खासतौर से चीन से, और उसका सवाल ये है कि क्यों हमें मजबूर कर रहे हो, क्यों हमें दीवार से लगा रहे हो, क्यों तुम इतने हमें धक्के दे रहे हो कि हम वापस 1945 1944 वाला जापान बन जाएं। वो जापान जिससे पूरी दुनिया थर थर कांपती थी, वो जापान जिसकी जब फौजें चलती थी तो लोग उसकी कहानियां लिखते थे, क्योंकि उस जापान के दिल में रहम नहीं था दोस्तों। वो जब जाते थे तो पूरा साफ करके आते थे। तो आज जापानी आपस में बात कर रहे हैं कि यार ये लोग हमें इतना धक्का क्यों दे रहे हैं, ये इतना हमें क्यों पुश कर रहे हैं कि हम मजबूर हो जाएं और हम पुराना जापान दोबारा बन जाएं।